सिविल सर्विस स्टडी चैनल पर स्वागत है सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बिना किसी सोच संकोच के बताइए आंसर क्या है पहले का। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द बताइए क्या है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द, भोजन मतलब आहार, आहार तो मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, मिताहारी। अगर पूछा जाए कि थोड़ा नपा तुला खर्च करने वाले के लिए है तो मितव्ययी। व्यय मतलब खर्चा, हार आहार भोजन। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, अंतेवासी। क्या कहलाता है, अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी। एक शब्द है यहाँ पर विद्यार्थी, एक शब्द है यहाँ पर शिष्य। तो शिष्य कौन है, गुरु का अनुकरण करने वाला, और विद्यार्थी कौन है, विद्या को चाहने वाला। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत, मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो, तीव्र गति से चलिए थोड़ा, जो अपने पद से हटाया गया हो तो किसी के द्वारा हटाया गया होगा, पदच्युत। पदच्युत यानी आसान भाषा में पदमुक्त। और जो अपने पद का दुरुपयोग करे उसको बोलते हैं पदभ्रष्ट। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए शब्द क्या है, निस्पृहा, निस्पृहा। ऑप्शन नंबर बी। नींबू का तत्सम बता दीजिए। नींबू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, निम्बुक। क्या हो जाएगा, निम्बुक। ऑप्शन नंबर सी। एकल का तद्भव क्या होगा, एकल का तद्भव होगा अकेला। एकल का तद्भव क्या होगा, अकेला। करपट का तद्भव बता दीजिए। करपट का तद्भव क्या होता है, करपट का कपड़ा। अब किवाड़ आ जाए तो किवाड़ का क्या होता है, कपाट। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कुसुम तत्सम है, वंश तत्सम है, भूषिका तत्सम है, नेह तत्सम नहीं है, तद्भव है। इसका तत्सम बनेगा स्नेह, स्नेह का नेह। तो नेह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्नेह। दर्शन का तद्भव रूप बता दीजिए, दिखेगा आंसर आपको। तो दर्शन का तद्भव रूप बता दीजिए। दर्शन का तद्भव रूप डी, दर्शन, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में विशेष है, विशेष शब्द कौन सा है, विशेष शब्द है अग्नि, अग्नि। ऑप्शन नंबर बी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में विशेष क्या है, इस वाक्य में विशेष हो जाएगा पानी। पानी कैसा है, ठंडा है या गर्म, तो ठंडा है, ठंडा हो जाएगा विशेषण, विशेषण। उत्तर अपना विशेष लेना है तो सी, सी पानी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्न में विशेष शब्द क्या है, निम्न में विशेष शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अनाशक्ति, अनाशक्ति। नंबर 14 पर आ जाइए। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा विशेषण जोड़े का कौन सा सही है, संज्ञा विशेषण जोड़े में कौन सा सही है। विष के सामने विषैला लिखा है, पिता के सामने पैतृक, प्रांत के सामने प्रांतिक। तो करेक्ट है सारे के सारे, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए कौन सा शुद्ध है। ताम्र, इत्यादि, इत्यादि ऐसा लिखा जाता है क्या, गलत है, इत्यादि होता है। उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण नहीं होता है, और मुंह पे ये चंद्रबिंदु लगेगा, ये ताम्र सही है, ए। दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द का पहचान करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, अशुद्ध शब्द का पहचान करिए। तो देखिए उभ चुभ ये करेक्ट है, उभय भी करेक्ट है, उन्नति, उन्नति करेक्ट है। ऊंचाई में चंद्रबिंदु बनेगा, ये गलत है, सी। तो ऊंचाई में देखिए इस तरह से ऊंचाई शुद्ध है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 18वें प्रश्न में परीक्षा बताइए कैसे लिखा जाएगा। परीक्षा, परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है। बड़ी की या छोटी की, बड़ी की मात्रा बी। निम्न दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। और कीर्ति पर मात्रा जो है वो छोटी ई की लगेगी, बड़ी ई की नहीं। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, राई गायब हो गया, सर्वोत्तम, ये ता छोटा ता भी बनेगा, स्रोत सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में ऋषि, ऋषि बड़ी की लगेगी, ये तो ब्लंडर है, ये भी नहीं है। बताइए ए मारे या बी मारे, ऋषि, ऋषि छोटी की मात्रा लगेगी, ए। मृत्यु का पर्यायवाची क्या होता है, मृत्यु का पर्यायवाची मरण भी होता है, निधन भी होता है, पंच तत्व में विलीन हो जाना, डी उपरोक्त सभी।
निम्न में मोर का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए, द्वंद्व पैदा मत करिएगा अपने माइंड में, क्योंकि कभी कभी एक शब्द एक से अधिक चीज़ों का या लोगों का पर्यायवाची हो सकता है। यहाँ मोर का पर्यायवाची है नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ, ऑप्शन नंबर बी। तो नीलकंठ देखिए यहाँ पर मोर का पर्यायवाची तो है ही है, शिव का पर्यायवाची भी होता है। मोर के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, केकी को मोर कहते हैं, शिखी, शिखंडी, मयूर और कलापी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिखंडी को रखते हैं और कलापी को रखते हैं। मयूर तो सबको पता है मोर का होता है, इसलिए नहीं रखते उसको। टफ बनाना है एग्जाम को। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए इसमें। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? रत्नगर्भा या हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी? पृथ्वी का पर्यायवाची रत्नगर्भा, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, बहुत सारे हैं। भू है, भूमि है, धरा, धरती, धरित्री, जगती, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुंधरा। इम्पोर्टेंट है अवनी, इम्पोर्टेंट है क्षिति, इम्पोर्टेंट है धरित्री, इम्पोर्टेंट है वसुंधरा भी। नंबर 24, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची सखा तो हो नहीं सकता, अरि है अरि, ऑप्शन नंबर बी। शत्रु के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, विपक्षी है, प्रतिपक्षी है, बैरी है, अमित्र है और रिपु है। शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लंबोदर, पिनाक, पिपाशु या पिनाकी? लंबोदर तो है किसका? किसका है लंबोदर? गणेश जी का। पिनाकी है शिव का, ऑप्शन नंबर ए। शिव के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, महेश, महादेव, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर। नीलकंठ मोर का भी पर्यायवाची है। रुद्र, विश्वनाथ और भोलेनाथ, चंद्रशेखर। इसको तो कभी नहीं पूछा जाएगा, सभी को पता है। चंद्रशेखर, चांद है शेखर पर जिनके। उत्कृष्ट का विलोम बता दीजिए। उत्कृष्ट वस्तु, निकृष्ट वस्तु, ऑप्शन नंबर ए। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य। अनैश्वर्य या अनैश्वर्य, ये वाला सही है बी। चलिए, विशेषण का विलोम बता दीजिए। विश्लेषण का विलोम बता दीजिए। विश्लेषण का संश्लेषण होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, क्या किसी के 30 में से 30 सही हुए तो कमेंट करिएगा और सही कमेंट करना। प्रफुल्ल का विलोम बता दीजिए। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? प्रफुल्ल, प्रफुल्ल है मतलब एक तरह से खुशी। म्लान क्या हो जाएगा? म्लान, सी। 30वां प्रश्न पर आ जाइए। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म का अपोजिट क्या होगा? स्थूल। क्या हो जाएगा सूक्ष्म का? स्थूल, डी। तो इसी तरह हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, विलोम शब्द से स्टार्ट करते हैं। आलोक का विलोम बता दीजिए क्या है? आलोक का विलोम क्या होता है? अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार, बी। अग्रज का विलोम शब्द कौन सा होगा? अग्रज का विलोम शब्द कौन सा होगा? इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 19 है ना, तो 19 नंबर तक पहुँच सकते हो। अग्रज का विलोम शब्द कौन सा होगा? अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज। वीरान का विलोम बताइए क्या होगा? वीरान का विलोम, वीरान है, आबाद है। वृद्धि, वृद्धि का सटीक विलोम कौन सा होगा इनमें? हानि। देखिए, वृद्धि लाभ तो सिनोनियम हो गया, आपस में पर्यायवाची हो गए ना, तो हराश्य सही इसका विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में गलत विलोम युग्म का चयन आपको करना है। हर्ता, कर्ता करेक्ट है। वैध है, अवैध है। पदेन, अपदेन। भूषण का संभूषण नहीं होता है, भूषण का होता है दूषण। तो भूषण का क्या होता है? भूषण का होता है दूषण। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द बता दीजिए। कुछ खास शर्तों पर, ठेकेदारी बोलेंगे इसको या वेलदारी? ना ठेकेदारी है ना वेलदारी है, यह है संविदा, संविदा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है उसको? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान पृष्ठभूमि नहीं है, यह है नेपथ्य। क्या है? नेपथ्य, नेपथ्य, सी। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है इसमें, कौन सा है वो? वन काष्ठ नहीं है, हवन सामग्री नहीं है, शुष्क काष्ठ नहीं है, समिधा। क्या है? समिधा, डी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उनको क्या बोलेंगे? श्वेतांबर नहीं, दिगंबर। जैन धर्म के दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे,
लेकिन दिगंबर लोग जो है वस्त्रहीन रहते थे, वो चारों दिशाओं को ही अपने वस्त्र समझते थे, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण को। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा तितिर्षा, तैरने की इच्छा तितिर्षा, जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है, विपत्निक, और जिसकी है ही नहीं, विधुर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना। रचयिता कैसे लिखेंगे बताइए? रचयिता, रचिता, रचयिता या फिर रचिता, ये वाला सही है, सी, रचयिता। 36 का तत्सम रूप बताइए, 36 का तत्सम रूप, 36 का तत्सम रूप क्या होगा? षष्ठ त्रिंसठ, षष्ठ त्रिंसठ, ऑप्शन नंबर ए। जीव का तत्सम, जीव का तत्सम रूप है जवान या जिहा, जिहा। त्रिभागिका, त्रिभागिका का तद्भव, त्रिभागिका का तद्भव तिहाई या तीसरी? त्रिभागिका, त्रिभागिका का होगा तिहाई, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं यानी तद्भव होगा वो। मक्षिका यहाँ पर तत्सम है, मुख यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव मक्खी होता है, इसका मुँह होता है। मार्ग यहाँ पर तत्सम है, मिष्ठान यहाँ पर तद्भव है, इसमें डी हो जाएगा इसका आंसर। हृदय का तद्भव बताइए, हृदय का तद्भव ही है, हृदय का तद्भव ही है। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज़, उसमें हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस टेस्ट मतलब क्लासेज हैं वो, उनको देख लीजिएगा, उसमें सब कराया अलग से। पार्वती का पर्यायवाची बताइए, पार्वती का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? भवानी, पार्वती का पर्यायवाची भवानी है। पार्वती के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, गिरिजा, उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा। देखिए इससे पहले भी किसी टेस्ट में, या तो वो टेस्ट नंबर 12 है या 11 है, पार्वती के पर्यायवाची दिए हैं उसमें, उसमें गिरिजा का गिरजा हो गया है, उसमें गिरिजा का गिरजा हो गया है, तो वो गिरिजा है। और शिवा का शिव हो गया है, इसने इसको फिर से डालना पड़ा, तो शिवा है पार्वती का, शिव नहीं है, और गिरजा नहीं है, गिरिजा है, ये करेक्ट है। तो गिरिजा, उमा, गौरी, गिरिजा, उमा, गौरी, शिवा, भवानी और दुर्गा इसके पर्यायवाची हैं। गणेश का पर्यायवाची सभी को पता होगा, हेरंब भी इनका पर्यायवाची है, इसमें हेरंब ही इनका पर्यायवाची है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गणेश के पर्यायवाची देख लीजिए, एक दंत है, मोदक प्रिय है, मूषक वाहन है और महाकाय है। नेत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? नेत्र को चक्षु भी बोलते हैं, नेत्र को अक्षी भी बोलते हैं, आँख भी बोलते हैं, तो उपरोक्त सभी हो गए डी। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द बताइए, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द मोहन है, बनवारी भी है, श्याम भी है, उपरोक्त सभी। कृष्ण के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, नंद नंदन, कृष्ण के अन्य पर्यायवाची हैं नंद नंदन, वासुदेव, बनामाली, गोविंद, मुरारी, मुकुंद और दामोदर। जमुना का पर्यायवाची नहीं है, जमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें। कालिंदी जमुना का पर्यायवाची है, रवि नंदिनी जमुना का पर्यायवाची है, सूर्य सुता भी जमुना का पर्यायवाची है, सरिता जमुना का पर्यायवाची नहीं है क्योंकि नदी का है वो। तो कृष्णा, यमुना, रवि, तनया और तरणीजा जमुना के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। कालिंदी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए, एक विशेषण शब्द इसमें नहीं है। लचीला इसमें विशेषण शब्द है, लापता विशेषण शब्द है, लाडला विशेषण है, लांछन विशेषण नहीं है, डी। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। अब इसमें विशेष बताना है आपको। देखिए अशोक तो यहाँ पर संज्ञा हो गई, हृदय यहाँ पर विशेष्य हो गया, और हृदय कैसा है? हृदय कठोर है, तो ये हृदय कठोर है तो कठोर विशेषण हो गया यहाँ पर, तो विशेष इसमें हृदय हो गया, अशोक यहाँ पर संज्ञा हो गई और कठोर हो गया विशेषण, तो सी है इसका आंसर। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग ही नहीं हुआ है, उस वाक्य को पहचानिए। वह लड़का विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, तो लड़का क्या है? विद्यार्थी है, तो लड़का यहाँ पर हो गया विशेष्य और विद्यार्थी है तो विशेषण हो गया। नहीं, गलत। वह परिश्रमी भी है, वह कैसा है? परिश्रमी है, परिश्रमी है तो विशेषण है इसमें, परिश्रमी है विशेषण है इसमें, डी। वह लड़का प्रबुद्ध विद्यार्थी है, विद्यार्थी कैसा है? प्रबुद्ध है, विशेषण है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, विशेषण है। वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्वेंटी 29 पे आ जाइए।
क्योंकि विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अगर विशेष नहीं तो विशेषण नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। राज्य का विशेषण शब्द, राज्य का विशेषण होता है राजकीय। राज्य का विशेषण राजकीय। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। चलिए, तो वह लड़का, वहाँ पर विशेषता तो बता नहीं रहा, इसमें नहीं है, उसमें विद्यार्थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। संक्षेप का विशेषण शब्द, संक्षेप का विशेषण होगा संक्षिप्त। संक्षेप का विशेषण क्या होगा? संक्षिप्त।